अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से रोज़ाना की तरह मैं तारक जवेद आपसे मुखातब हूँ और आज 18 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। आज का तजिया पेश करने से पहले मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ भी पंजाब का एक ज़िला है जहाँ पे मुर्गी वाली दुकानों पर और फट्टों पर 300 रुपये रोज़ाना का टैक्स लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से इस्तफसार करने पर बताया गया कि उन्होंने इस टैक्स की पहले आम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी, उस पर बाद में अखबार में इश्तिहार भी दिया और उसके बाद ये ठेका दिया गया। तो इस तरह से उनकी नज़र में ये कानूनी और जायज़ है और वो इस बात पे मुर्गी फरोशों को या चिकन फरोश जो है या जो मुर्गी की दुकानों वाले हैं उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो 300 रुपये रोज़ाना ठेकेदार को इस किराए की मद में या टैक्स की मद में या गवर्नमेंट की तरफ से आयद किए गए इस टैक्स की मद में अदा करें। सरासर नाइंसाफ़ी है। मुजफ्फरगढ़ के जो चिकन फरोश हैं उनकी तो इतनी अप्रोच ही नहीं होगी कि वो ये इश्तिहार देखते या वो ये ठेकों को देखते। वो गरीब लोग अपनी रोज़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में कितनी मुर्गी सेल हो जाती हैं, तो मुजफ्फरगढ़ के जो चिकन फरोश हैं उनके तो इल्म में भी ये बात नहीं होगी कि ये अजाब उनके सर पे जो है ना डाला जा रहा है। और 300 रुपये रोज़ 9,000 रुपये महीना की अच्छी वाली अमाउंट बनती है जो मुजफ्फरगढ़ जैसे ज़िले के लिए बहुत ज़्यादा है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अपनी जगह पर बज़िद हैं कि जी उन्होंने पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए, अगर उनको एतराज़ था तो उन्हें पेश होना चाहिए था। बहरहाल हम कोशिश करेंगे मिलजुल के कि इस मामले को निपटाया जाए। मैं चूँकि मुल्क से बाहर हूँ और उतना अमली तौर पे काम नहीं कर सकता, तो मैं चेयरमैन ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन जनाब आसिफ गोंदल साहब और जनाब मलिक शरीफ साहब चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले को टेक अप करें। ये रसीद जो है ये पस मंज़र में आपको दिखाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद से मेरी खुद बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए ये टैक्स आयद किया, इसलिए ये देना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में मुजफ्फराबाद के दुकानदारों की 2-3 झड़पें भी ठेकेदार के साथ हो चुकी हैं, लेकिन वो कमज़ोर लोग हैं, वो उन ठेकेदारों से लड़ाई नहीं कर सकते। मैं उन दुकानदारों को, उन चिकन रिटेलर्स को यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के दफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और ये 300 रुपये रोज़ाना वाला टैक्स जो है ये वापस करवा कर दम लेगी। हम अपने उन भाइयों के साथ हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इस मामले को हल किया जा सके। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन और ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के दरमियान एक वादा जो तय पाया हुआ था उसके मुताबिक बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था, लेकिन यहाँ भी ईरान और इसराइल और अमेरिका वाला मसला है। कुछ इसराइली टाइप साथी जो हैं उनको ये माहदे नामंजूर हैं, उनको ये अच्छे नहीं लगते, तो वो किसी न किसी तरीके से इसमें रखना डालने की कोशिश करते रहते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। मशावरत के साथ सुबह का रेट BFA दे रही है और मशावरत के साथ ही पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन रात का रेट दे रही है। कल भी मशावरत के साथ 305 रुपये रेट फाइनल हुआ। अब देखें, हमने फाइनल वही करना है जो पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की रेट कमेटी और जो ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की रेट कमेटी, उन दोनों के दरमियान जो फाइनल हो जाना है वो हरफ आखिर होता है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के 4 मेंबर हैं जो आपस में बैठ के रेट फाइनल करते हैं, दूसरों से मशावरत करते हैं और उन 4 के अलावा कोई भी, मैं खुद भी उस रेट में कोई इंटरफेयर नहीं करता। जो लोग वो फाइनल करते हैं वो हम चेयरमैन ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन को बताते हैं और वो अपनी रेट कमेटी की आरा की रोशनी में उसको या तो ओके करते हैं या कहते हैं कि ये ज़्यादा है, इसको कम किया जाए वरना लेस चलेगी, या वो कहते हैं जी इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। पर जो भी
آپس میں مشاورت ہوتی ہے، اس کو فائنل کر لیا جاتا ہے۔ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اس پہ لیس بھی روکی ہوئی تھی۔ لیس کئی دفعہ نو لیس پہ مال اٹھتے تھے، کبھی 2+2، کبھی 3+2، اور آخری جو حد تھی وہ 5+2 تھی۔ 5+2 سے زیادہ لیس نہیں چلنے دی جا رہی۔ یہ برائلر فارمرز ایسوسی ایشن کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے مشاورت سے، انہوں نے بات کر کے، انہوں نے ریکویسٹ کر کے، انہوں نے حکم دے کے جیسے تیسے بھی کیا، پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کو قائل کیا کہ یہ لیس والا عنصر جو ہے نا کم سے کم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا تنقید بھی برداشت کی، بہت ساری باتیں بھی سنی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو فیس کرنی پڑی۔ اسی طرح پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن میں بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی، لیکن پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے تمام ممبران کا، تمام مڈل مین کا، تمام بروکرز کا، انویسٹرز کا، ٹریڈرز کا یہ خاصہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی قیادت پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، ان کی قیادت بھی ایسی ہے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ سب کی مشاورت کے بغیر کیا نہیں۔ ریٹ کمیٹی جو بنی یہ بھی سب کی مشاورت سے بنی، اور بڑی اچھی ریٹ کمیٹی ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ ریٹ کمیٹیاں بھی آپس میں مشاورت بھی کرتی ہیں، اس میں کے بعد پھر جو چیئرمین ریٹ کمیٹی ہیں ہمارے فاروق جٹھول صاحب، وہ اس کو فائنل کرتے ہیں، اور اگر کبھی فاروق جٹھول صاحب اویلیبل نہ ہوں، کوئی مصروفیت ہو، پھر ناصر گجر صاحب اس کو فائنل کرتے ہیں۔ ان کا فائنل کیا ہوا ریٹ ہم جناب آصف گوندل صاحب تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اپنی کمیٹی کے ریٹ کے مطابق اس کو اوکے کرتے ہیں، تو پھر پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے اس ریٹ کا میسج کر دیا جاتا ہے۔ معاہدے کی روح سے تو ہم مشاورت کرنے کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم ریٹ اناؤنس کریں اور اس پہ لیس جو ہے نا وہ زیادہ نہ چلنے دیں، لیکن اس کے باوجود ہم باہمی مشاورت سے، ایک دوسرے سے عزت و احترام سے اور بھائی چارے کے رشتے سے مشاورت بھی کرتے ہیں، متفق بھی ہوتے ہیں، تب جا کے ریٹ فائنل ہو کے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ کل مارکیٹ کے مطابق 305 روپے ریٹ اناؤنس ہوا، 305 روپے ریٹ فائنل ہوا۔ آصف گوندل صاحب سے میری بات ہوئی 305، انہوں نے کہا جی اوکے۔ اس کے کچھ دیر بعد چند دوستوں کی طرف سے فون آنے شروع ہو گئے کہ